हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक हमारे जो केमिस्ट्री के रिलेटेड सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी वीडियोस है उसमें हमने अब तक एक वीडियो कवर किया है। तो उसमें हमने जो बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके बारे में दोस्तों हमने इन्फॉर्मेशन ली है, और जो मेटल्स नॉन मेटल्स है उनका क्लासिफिकेशन हमने देखा दोस्तों। उसके पहले हमने जो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस, ये तीनों जो स्टेट होती है फिजिकल स्टेट, इनके बारे में डिटेल में क्लासिफिकेशन देखा हमने। पूरे जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनको डिस्कस किया। तो दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक, उससे आगे का जो टॉपिक है केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। तो दोस्तों रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम तो दोस्तों रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम में अब हम क्या करेंगे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए कि अगर कोई एक एक्स एलिमेंट है तो दोस्तों उसका जो नोटेशन है वो कुछ इस तरह का होता है, जेड और ए। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा ये जेड और ए क्या है, इसको भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका जेड है वो है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और दोस्तों जो आपका ए है, यहाँ पे ए है आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, या फिर हम उसको क्या बोल देंगे, एटॉमिक मास। अब दोस्तों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही क्या होता है, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होता है एटॉमिक मास। मास नहीं दोस्तों, मास नहीं होगा, क्या होगा, नंबर होगा, एटॉमिक नंबर। ठीक है दोस्तों, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो है आपका जेड यानी एटॉमिक नंबर, और ए जो है आपका ए है एटॉमिक मास नंबर। तो दोस्तों एक फॉर अगर हम एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल यानी एक बेसिक एटम के लिए देखें हम एक चीज, तो अगर हम लिख सकते हैं ऐसा कि फॉर एनी पर्टिकुलर एटम, तो दोस्तों फॉर एनी पर्टिकुलर एटम हम लिख सकते हैं कि जो मास नंबर होता है दोस्तों, यानी मास नंबर आपका क्या है, मास नंबर, ये किसके इक्वल होता है दोस्तों, आपका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अब हम इसको जो हम इसमें क्या करेंगे कि मास नंबर जो है आपका वो क्या है, किससे डिनोट करते हैं हम, ए से। तो ए किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, ए इक्वल टू जेड प्लस एन, और यहाँ पे एन क्या है आपका, एन है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो दोस्तों ये एक रिलेशन निकल के आता है कि जो आपका एटॉमिक मास होता है वो एडिशन है किसकी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो उम्मीद है दोस्तों अब तक आपको समझ में आया होगा। तो अब हम एक न्यूट्रल एटम अगर हमारे पास है दोस्तों, फॉर न्यूट्रल एटम, तो दोस्तों न्यूट्रल एटम के लिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है आपके, वो किसके बराबर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे बताइए इक्वल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो न्यूट्रॉन होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है। प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज रहता है। तो अगर आपका जो एटम है वो न्यूट्रल है, यानी आपके एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज एटम के कब कब नहीं होगा, जब जो प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की जो नंबर है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इक्वल हो जाएंगे, तब दोस्तों आपका जो एटम है वो न्यूट्रल एटम होगा। तो उम्मीद है दोस्तों अब तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हमने जो अब तक चीज देखी, जो कॉन्सेप्ट देखा हमने, ए इक्वल टू जेड प्लस एन, उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है दोस्तों क्वेश्चन की, एक आयन है,
उसको x पावर -2 से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है दोस्तों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो है 16, और जो नंबर ऑफ नहीं, मास नंबर जो है उसका मास नंबर है दोस्तों 32, ठीक है, 32। तो अभी आपको क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले x इक्वल टू एक्स पावर माइनस, यानी x पे -2 का निगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज है उनको लिख लेते हैं। तो क्या क्या गिवन है दोस्तों, हमें गिवन है जो z है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो वो कितना दिया है 16, और जो a की वैल्यू दी है एटॉमिक मास वो कितना है, वो है 32। तो दोस्तों ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन से आप n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है। अब दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो दोस्तों अभी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो है 16, और मैंने बताया था आपको जो न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी आपके पास प्रोटॉन इतने हैं, अगर x प्रोटॉन है आपके पास तो इलेक्ट्रॉन्स भी x ही होने चाहिए। किसके लिए, जो जब आपका एटम जो है वो न्यूट्रल एटम है। लेकिन दोस्तों गिवन क्वेश्चन में जो एटम दिया है उसके ऊपर -2 चार्ज है, तो आप मुझे बताइए कि -2 चार्ज कब आएगा। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा, कितने ज़्यादा हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएंगे तो जो चार्ज आएगा एटम पे वो आएगा -2 का। तो अभी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि न्यूट्रल एटम है तो सेम होनी चाहिए, पहले तो दो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो और प्रोटॉन के जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए, प्लस 2 निगेटिव चार्ज आने के लिए +2। तो दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 18। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 18। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों, नेक्स्ट हम और एक ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो a इक्वल टू जेड प्लस एन है उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि जो एटम है आपका उसके ऊपर +2 का चार्ज है, और जो एटॉमिक नंबर है दोस्तों, एटॉमिक नंबर z जो है उसकी वैल्यू है 20, और जो a की वैल्यू है 40। तो अब मुझे बताइए, हमारे पास क्या रिलेशन है, a इक्वल टू जेड प्लस एन, तो 40 इक्वल टू 20 प्लस एन। तो दोस्तों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 20, और अब पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे बताइए +2 चार्ज कब आएगा, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे। कितने ज़्यादा हो जाएंगे, 2। जब 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे तभी तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा एटम के ऊपर। तो न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे, वो हो जाएंगे स्टार्टिंग में तो प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे 20, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन तो चेंज नहीं होंगे, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही रहेंगे। चेंज क्या होता है, हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये तो कभी इनके नंबर चेंज नहीं होंगे, लेकिन बाद में हो सकते। लेकिन जो आपका नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है वो तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आता है, जो चार्ज में चेंज आता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। तो इसका मतलब इस बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक तो जो पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों वो दो चीज़ों से आ सकता है। एक तो जो आपके प्रोटॉन्स है उनका जो नंबर है वो बढ़ना चाहिए, या फिर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कम होने चाहिए। लेकिन इसमें यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कम होंगे। कितने कम होंगे? जब पॉजिटिव 2 चार्ज आएगा तो उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 से कम होने चाहिए दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 से कम हो जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 18 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास कितने हैं 20, तो आप बताइए कि कितना चार्ज आएगा एटम के ऊपर। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ज़्यादा कौन सा है? पॉजिटिव वाला। तो कितना आएगा? +2। ठीक है दोस्तों, तो +2 पॉजिटिव चार्ज आएगा एटम के ऊपर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे हमारे इस केस में वो हो जाएंगे 18। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कि सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हम देखने वाले हैं कि जो यूज़ होती हैं पूरे केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और बाकी बाकी पूरी केमिस्ट्री में यूज़ होती है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए सम तो दोस्तों सबसे पहले हम देखने वाले हैं आइसोटोप। उसके बाद देखेंगे दोस्तों आइसोबार। उसके बाद देखेंगे आइसोटोन्स। फिर दोस्तों आइसोटोपिक एक्सेस। आइसोटोपिक एक्सेस। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आइसोटोप के बारे में आपको बताता हूँ। 1 मिनट बस पेन चेंज कर लूँ। ठीक है, तो दोस्तों अब आइसोटोप किसे कहते हैं हम? दोस्तों जब एटम है सेम एलिमेंट के एटम होने चाहिए, और उनमें क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगी आइसोटोप को? जब उनका जो एटॉमिक नंबर है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो सेम होना चाहिए, लेकिन जो एटॉमिक मास है उन एटम्स का वो डिफरेंट होगा। यानी जो एटम्स है, अगर हम कोई एग्जांपल ले, अगर हमने कार्बन लिया दोस्तों, तो आपने सुना होगा कि कार्बन के 2 फॉर्म रहते हैं, एक C612 और एक है C613। तो ये आइसोटोप का एग्जांपल है दोस्तों। इसमें क्या चीज़ कॉमन है कि जो एटॉमिक नंबर है दोनों कार्बन एटम का वो सेम है, लेकिन जो एटॉमिक मास है दोस्तों वो अलग अलग है। तो जब ऐसा होता है कि एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट। ठीक है दोस्तों, तो तब उस केस में हम क्या कहते हैं, जो एटम्स है वो क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप्स है। तो दोस्तों इनके मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ। तो एग्जांपल बताने के लिए यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ आइसोटोप्स। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट एग्जांपल है C612, C613, और दोस्तों और एक है C614। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है आपका O816 और दूसरा है O818। ठीक है, और फिर हाइड्रोजन आपका 11 और हाइड्रोजन 12 और हाइड्रोजन 13। दोस्तों यहाँ पे जो नीचे नीचे लिखा हुआ नंबर है वो है आपका एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर वाला है वो है आपका एटॉमिक मास नंबर। ठीक है दोस्तों,
तो ये एग्जाम्पल्स आप नोट कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर सीधे सीधे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ये आइसोटोप्स के हमने एग्जाम्पल्स देख लिए। अब दोस्तों सेकंड जो चीज़ है उसको डिस्कस करते हैं। तो सेकंड चीज़ में क्या है, आइसोबार। तो दोस्तों आइसोबार किसे कहते हैं हम। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना है कि ये जो आइसोटोप्स होते हैं इसमें सेम एलिमेंट के एटम होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग एटम्स हैं। यानी एक अगर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एक कार्बन है, ऑक्सीजन है, कोई दूसरा ऑक्सीजन है, कोई दूसरा ऐसा एलिमेंट है, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, लेकिन तब भी वो आइसोटोप्स नहीं कहलाएंगे। क्योंकि आइसोटोप्स किसे कहते हैं हम, जब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको आइसोटोप्स जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम देखें दूसरी जो चीज़ है, तो सबसे पहले अब आइसोबार के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइसोबार क्या है, आइसोबार इसे कहते हैं दोस्तों हम ऐसे एटम्स को कि जो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो देखिए आइसोटोप में क्या था आपका, एटॉमिक नंबर सेम था, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट था दोस्तों। लेकिन आइसोबार में क्या है, आइसोबार में आपका जो मास नंबर है, मास, एटॉमिक मास इज सेम और एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। लेकिन कैसे एटम्स होने चाहिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि आइसोटोप्स किसे कहते हैं, आइसोबार्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों आइसोबार के कुछ एग्जांपल मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो ये जो एक एग्जांपल है ये देखिए, C1614 और दूसरा एक आपका N714। ठीक है, तो इसमें देखिए एटॉमिक नंबर जो इसका 6 है कार्बन का, नाइट्रोजन का 7 है, लेकिन जो एटॉमिक मास है कार्बन का 14 है और नाइट्रोजन का भी 14 है। तो हमने क्या कर लिया, जो आइसोटोप है कार्बन का वो C614 वाला, और जो नाइट्रोजन है ये एक दूसरे के क्या है दोस्तों, ये एक दूसरे के आइसोबार है। तो उम्मीद है अब तक आपको समझ में आया होगा कि आइसोटोप और आइसोबार में क्या डिफरेंस है दोस्तों। उसके बाद अगर नेक्स्ट जो टर्म है उसको देखेंगे, नेक्स्ट टर्म क्या है अपनी, आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स को देखते हैं। तो आइसोटोन्स किसे कहते हैं दोस्तों, कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे तो उस केस में हम उस जो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट के, यानी आइसोबार जैसा ही, तो उस केस में उनको क्या कहेंगे, आइसोटोन्स। क्या, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट लेकिन क्या सेम होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है दोस्तों, तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आइसोटोन्स। ठीक है, तो आइसोटोन्स के एग्जांपल लिखेंगे तो सबसे पहले लिख देते हैं C614। ठीक है, और दूसरा लिख देते हैं, दूसरा जो है वो है O816। अब देखिए मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि A इक्वल टू क्या रहता है आपका, Z+N। ठीक है, तो A इक्वल टू Z+N रहता है। A आपका इस केस में कितना है, 14 और Z 6 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 8। ठीक है, और जो ऑक्सीजन के इसमें भी A भी 16 है इसमें और Z है 8, तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे दोस्तों वो कितने आएंगे, 8। यानी आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कार्बन में भी 8 है और ऑक्सीजन में भी 8 है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटोन्स और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यानी एक कार्बन दूसरा एलिमेंट है, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट है। इसी तरीके से और एक एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, तो वो है P31, P1531 और दूसरा है S1632। देखिए दोस्तों यही रिलेशन यूज करेंगे
जो ए इक्वल टू जेड प्लस एन वाला, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे इसमें 16, और इसमें भी कितने आएंगे 16। तो देखिए दोस्तों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, इसीलिए जो फॉस्फोरस है और सल्फर है एक दूसरे के क्या है आइसोटोन्स, P1531 और S1632। तो दोस्तों हमने अब तक 4 जो डेफिनेशन है उनको 3 डेफिनेशन को देख लिया, अब 4th डेफिनेशन जो है उसको देखते हैं। उम्मीद है दोस्तों अब तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अभी आइसोटोपिक एक्सेस को हम एक्सेस जो होती है उसको क्या डिफाइन करते हैं दोस्तों, हम इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला है कि जो आइसोटोपिक एक्सेस है आपकी वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो अब देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इससे ये जो फॉर्मूला ये रिलेशन है इससे क्या लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को लिख सकते हैं A-Z। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसको क्या लिख सकते हैं Z। तो दोस्तों क्या सीधा सीधा फॉर्मूला आया निकल के A-2Z। तो जो दोस्तों आपकी आइसोटोपिक एक्सेस होती है, आइसोटोपिक एक्सेस वो किसके इक्वल आ जाता है, वो आ जाता है A-2Z। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जो रिलेशन है उसको यूज करेंगे तो A-2Z ये वैल्यू आ जाती है। तो दोस्तों इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एग्जांपल है आपका P1531 है, आपको आइसोटोपिक एक्सिस कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों आइसोटोपिक एक्सिस किसके बराबर है, उसको मैं आई से डिनोट कर देता हूँ इसके लिए। तो वो हो जाएगी नहीं तो आई नहीं आइसोटोपिक एक्सिस ही, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी बाद में भी एक टॉपिक है। आयोनाइजेशन एनर्जी एक टॉपिक है, तो इसीलिए आई नहीं आइसोटोपिक एक्सेस इक्वल टू A-2Z। ठीक है, तो ए इस केस में कितना है दोस्तों 31, और 2 × 15 जेड कितना है यहाँ पे दोस्तों, ए है 31 और जेड है 15, तो 15 × 2 कितना हो गया आपका 30, यानी आपकी आइसोटोपिक एक्सेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 1। सिमिलरली अगर S1632 में देखें तो उस केस में आपके जो आइसोटोपिक एक्सेस वो कितनी हो जाएगी A-2Z। ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 32, माइनस 16 × 2 कितनी हो जाएगी वैल्यू 32। तो आइसोटोपिक एक्सेस इस केस में सल्फर के केस में कितनी आ जाएगी 0। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैंने आपको आज जो है हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन देखी, और एक दो बेसिक डेफिनेशन है दोस्तों उनको भी देख लेते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखने वाले हैं, तो दोस्तों नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी आइसोडाइफर्स। देखिए दोस्तों ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनको यूज करके सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए इसको डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसके ऊपर तो सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं। आइसोडाइपर्स किसे कहते हैं दोस्तों, कि जो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम वैल्यू ऑफ आइसोटोपिक एक्सेस। अभी दोस्तों हमने आइसोटोपिक एक्सेस की डेफिनेशन देख ली। आइसोटोपिक एक्सेस क्या होता है आपका A-2Z। तो दोस्तों जब दो एलिमेंट्स है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, उनका जब आइसोटोपिक एक्सेस की वैल्यू सेम है, यानी A-2Z की वैल्यू जब सेम होगी, तो उन एटम्स को हम क्या कहेंगे, एक दूसरे के वो होंगे आइसोडाइफर्स। अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका इधर ही। तो देखिए C612 और दूसरा है S1632। ठीक है, ये दो मैंने ले लिया एटम्स। तो ये दो एटम्स में से अभी आइसोटोपिक एक्सेस की वैल्यू निकाल के बताइए। तो आइसोटोपिक एक्सेस की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगी आइसोटोपिक एक्सेस की वैल्यू 1, और इसमें भी क्या मिल जाएगी
1, क्योंकि ये जो यहाँ पे a माइनस 2z करेंगे तो a यहाँ पे 12 और 2z 6 इंटू 12, 12 माइनस 12 0, नहीं 0 आएगी वैल्यू। और वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे तो 1 नहीं आएगी दोस्तों, 0 वैल्यू आएगी। तो a यहाँ पे कितना है 32 और z की वैल्यू 16, a माइनस 2z करेंगे तो 32 माइनस 32 कितना आ जाएगा 0। तो ये दोनों केस में जो आइसोटोपिक एक्सिस की वैल्यू है वो इक्वल है, इसलिए ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के क्या है दोस्तों, आइसोडाइफर्स। वैसे ही एक एग्जांपल देखते हैं, 6 13 और p 15 31। अब दोस्तों इस केस में बताइए आप आइसोटोपिक एक्सिस की वैल्यू बताइए, तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी और यहाँ पे भी 1। कैसे, a माइनस 2z 13 माइनस 6 इंटू 12, तो 13 माइनस 12 1, और इस केस में 31 माइनस 2 इंटू 15, तो 31 माइनस 30 कितना आ जाएगा 1। तो ये दोनों एलिमेंट्स भी, ये दोनों एटम्स भी एक दूसरे क्या है, आइसोडाइफर्स। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब इम्पोर्टेंट सबसे इसमें जो चीज़ है वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज किसे कहते हैं हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो देखिए दोस्तों, सीरीज ऑफ आयन और मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैविंग सेम वैल्यू या फिर क्या बोल देंगे, सेम नंबर ऑफ, क्या दोस्तों, सेम नंबर ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए अब इसको भी देख लेते हैं। तो मैं आपके सामने एक सीरीज लिखता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं हम। तो दोस्तों N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Ne Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस और एक है Si4 प्लस। ठीक है, तो दोस्तों अब ये मैंने आपके सामने सीरीज लिखी। तो अब आप इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करके देखिए। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7, उसमें इलेक्ट्रॉन्स 7 होंगे और -3 चार्ज, यानी 7 + 3 कितने हो जाएंगे, 10। ऑक्सीजन में भी देखोगे तो 10। इसका फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और एक माइनस चार्ज है तो इसमें भी 10। इसमें न्यूट्रल है 10। इसका एटॉमिक नंबर है सोडियम का 11, पॉजिटिव चार्ज है यानी एक इलेक्ट्रॉन कम है तो 10। मैग्नीशियम का 12 है, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। एल्यूमिनियम का 13 है, +3 चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। और सिलिकॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, उसका एटॉमिक नंबर 14 है, +4 चार्ज है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो कितना नंबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, 10। तो देखिए दोस्तों, सभी जितने भी एटम्स मैंने आपके सामने लिखे या फिर आयंस, उनका जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब केस में सेम है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे क्या बोला है कि सीरीज ऑफ आयन और मॉलिक्यूल्स और एटम्स, यानी यहाँ पे ये आपका एटम हो गया, एक न्यूट्रल एटम, और ये बाकी के आयन्स है। तो ऐसी सीरीज होनी चाहिए आयन्स की या फिर मॉलिक्यूल्स की या फिर एटम्स की, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके वो सेम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इस लास्ट क्वेश्चन के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि फॉलोइंग में से, मतलब गिवन में आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, तो उस ऑप्शन में से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है दोस्तों, तो मैं एग्जांपल
ले रहा हूँ O माइनस N3 माइनस, ठीक है दोस्तों, N3 माइनस हो गया। उसके बाद और एक ले रहा हूँ Na और दूसरा Mg2+, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका N3 माइनस O2 माइनस और एक है Na, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपका O2 माइनस F माइनस Na प्लस और Mg2+, ठीक है। और फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है, फोर्थ ऑप्शन जो है आपका वो है Mg2+, उसके बाद है आपका Al3+ और है Na और O2 माइनस, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, अगली वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन दे देता हूँ दोस्तों आपको, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये इतना क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन आप, इसका जो आंसर है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप इसको सॉल्व करिए, तब तक आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मतलब आपका आंसर कौन सा है इसमें से। अगले वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, हमने आज जो जितना टॉपिक कवर किया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।